नमस्कार। आज हम कबीर दास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से संकलित उनके पदों का अध्ययन करेंगे। डगमग छांडी दे मन बोरा, अब तो जरे बरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंदूरा। होई निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छांडी। सुरा कहा मरन तै ढरपे, सती न संचे भांडी। लोक वेद कुल की मर्यादा, इह गले में फांसी। आधा चली करी पाछे फिर होई जगत में हांसी। यह संसार सकल है मैला, राम कहें ते सूचा। कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। इसमें कबीर ने संसार में आसक्ति रखने वाले व्यक्तियों को सचेत किया है और उन्हें लोभ मोह लोक और वेद की मर्यादाओं को छोड़कर भगवान के प्रति अनुरक्त रहने का सुझाव दिया है। डगमग छांडी दे मन बोरा। डगमग शब्द का अर्थ है अस्थिरता, चंचलता। बोरा शब्द का अर्थ है पागल। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे पागल मन, तू चंचलता को छोड़कर भगवान में आस्था रख। अब तो जरे बरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंदूरा। सती नारी सिंदूर को हाथ में लेकर अर्थात पति के संग चलने के लिए उसके प्रतीक रूप सिंदूर पात्र को धारण कर लेती है। तब चाहे वह जले या मरे, उसका पति के साथ चलने में ही कल्याण है। तब उसका अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा से मिलने का निश्चय कर ले, तब उसके लिए यही श्रेष्ठकर है कि वह उस निश्चय के अनुसार आचरण करे, उससे विचलित न हो। होई निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छांडी। निसंक शब्द का अर्थ है शंका, बिना शंकाओं के। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़कर राम में मगन होकर नाच। तू लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दे। संसारिकता में सुख मिलेगा ऐसा सोचना भ्रम है। इसलिए तुम सारी शंकाओं और भ्रम को छोड़कर ईश्वर के प्रति आस्था रख। सूरा कहा मरन तै ढरपे, सती न संचे भांडी। कबीरदास जी कहते हैं कि शूरवीर को मृत्यु का डर नहीं होता और सती नारी में सांसारिक वैभव जुटाने का भाव नहीं होता। लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी। लोक वेद कुल की मर्यादाएं और उनके अनुसार आचरण करते जाना तो प्रेमी जीवात्मा के लिए व्यर्थ के बंधन है। जिस प्रकार जो प्रेमी जीवात्मा शूरवीर और सती जो नारी है वो मरने से नहीं डरते, सती जो नारी है वो संसारिक वैभव को नहीं जुटाती, उसी प्रकार जो प्रेमी जीवात्मा है वो भी एक ही लक्ष्य लिए रहता है। उसे भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता और प्रेमा भक्ति की श्रेष्ठता के प्रति उसके मन में कोई संदेह नहीं होता। इसलिए लोक वेद कुल की मर्यादाओं के अनुसार आचरण करना
उस प्रेमी जीवात्मा के लिए व्यर्थ के बंधन हैं। आधा चली करी पांछे फिर होई जगत में हांसी। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला जीव, तू जब आधे मार्ग तक चल आया है तो अब पीछे नहीं लौटना चाहिए। यदि लौटेगा, प्रेम से विमुख होगा तो संसार में तेरी हंसी होगी। जगत शब्द का अर्थ है संसार। यह संसार सकल है मैला, राम कहें ते सूचा। यह जो सारा संसार है वो मैला है। मैला अर्थात बुराइयों से युक्त है। इस संसार में पवित्र रहने का उपाय तो राम नाम का स्मरण है, उसकी प्रेमा भक्ति ही है। इसी से तू पवित्र रह सकेगा। कहे कबीर नाऊ नहीं छांडो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान के नाम के स्मरण को किसी भी स्थिति में मत छोड़ो। गिरते पड़ते भी इसी मार्ग पर चलते रहकर ऊंचे चढ़ो। ईश्वर प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तेरा जनु एक आध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चिन्हे सोई। स्तुति निंदा दो विवर्जित, तझी मानु अभिमाना। लोहा कंचन सम करी जानी, ते मूरत भगवाना। रजगुण तमगुण कहिए, यह सब तेरी माया। चौथे पद को जे जन चिन्हे, तिन्ही परम पद पावा। चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा। चिंता अरु अभिमाना रहित है, कहे कबीर सो दासा। इस पद में कबीर ने कहा है कि भक्ति करना सबसे अच्छा कर्म है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति से अन्य कोई उपाय नहीं है और भक्त को भक्ति करते समय सांसारिक विषयों के प्रति लगाव नहीं रहता है। इसी को कबीर दास जी ने इस पद में वर्णित किया है। तेरा जनु एक आध है कोई। जनु शब्द का अर्थ है भक्त। कबीर कहते हैं कि हे भगवान, तेरा भक्त कोई कोई व्यक्ति ही होता है। काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चिन्हे सोई। अरु शब्द का अर्थ है और, विवर्जित शब्द का अर्थ है रहित, चिन्हे शब्द का अर्थ है पहचानना। जो काम क्रोध लोभ से मुक्त होता है वही ईश्वर के चरणों की प्रीति को प्राप्त करता है। जो काम और क्रोध से बिल्कुल मुक्त होता है, रहित होता है, वही व्यक्ति जो है वो ईश्वर के चरणों को, ईश्वर के चरणों के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। स्तुति निंदा दो विवर्जित, तझी मानु अभिमाना। स्तुति निंदा आशा तृष्णा अभिमान को छोड़ने वाला, लोहे और स्वर्ण के प्रति लोहा कंचन सम करी जाना, ते मूरत भगवाना। कंचन शब्द का अर्थ है सोना। लोहे और स्वर्ण के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ईश्वर का रूप होता है। जो व्यक्ति स्तुति निंदा आशा तृष्णा अभिमान को छोड़ने वाला हो और लोहे और सोने के प्रति समान दृष्टिकोण रखे,
वह ईश्वर का रूप ही होता है। रजगुण तमगुण कहिए यह सब तेरी माया। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण सब ईश्वर की यानी कि तेरी ही माया के रूप हैं। चौथे पद को जे जन चिन्हे तिन्ही परम पद पावा। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ करके अर्थात सतगुण रजगुण और तमोगुण से ऊपर उठ करके चौथी अवस्था अर्थात ब्रह्म या परमात्मा से अभेदाकार होने की तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे ही परम पद प्राप्त होता है। तुरीय अवस्था यानी कि चौथी अवस्था, इनमें कबीर दास जी ने योग साधना के बारे में बताया है। चिंते तो माधव चिंतामणि हरिपद रमे उदासा। व्यक्ति को चिंतन केवल चिंतामणि रूप भगवान का ही करना चाहिए। वे चिंतामणि की तरह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उसे चाहिए कि वह अन्य सभी विषयों की ओर से उदासीन रहे और ईश्वर के चरणों में मन लगाए। चिंता अरु अभिमाना रहित है कहे कबीर सो दासा। कबीर दास जी कहते हैं कि जिनमें चिंता और अभिमान का भाव नहीं है, वे ही भगवान के, वे ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। जो चिंता अभिमान निंदा स्तुति सतगुण रजगुण इन सभी से निर्लिप्त हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हो सकते हैं। वही ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगा सकते हैं। जो भक्त संसारिक विषयों के प्रति उदासीन होते हैं, वही ईश्वर के चरणों में स्थान पा सकते हैं।